जदयू के सबसे बड़े विधायक थे संजीव, पार्टी छोड़ दिए और तेजस्वी के साथ चले गए। देखिए, कल मीटिंग में भी पहुंचे और बड़ा बयान दिया है। नीतीश सरकार की पोल खोल के रख दी है और तेजस्वी से अब मिले हैं, कंफर्म हो गया है सब कुछ, आरजेडी में शामिल हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कितना सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो अक्सर ये इल्जाम लगाते थे कि आरजेडी में उनको वो सम्मान, आरजेडी में उनको वो तवज्जो नहीं दिया जाता है, इसी कारण से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वो अक्सर ये इल्जाम लगाते थे कि जदयू में उनको वो सम्मान, वो तवज्जो, वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी में शामिल हो गए। कल तेजस्वी के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, बातचीत की और तेजस्वी यादव ऑफिशियली उनको पार्टी में, देखिए, चूंकि जिस दिन उनको शामिल होना था 3 अक्टूबर को, उस दिन भयंकर मौसम था और बारिश भी हो रही थी, इसी कारण से तेजस्वी खगड़िया नहीं जा पाए थे। लेकिन अब जो है उनकी तेजस्वी से मुलाकात हुई, तेजस्वी के आवास पर। और कल जब तेजस्वी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाया, तब जो है वो परबत्ता के विधायक भागे भागे पहुंचे और तेजस्वी यादव की मीटिंग में शामिल हुए। इस बार ऐसा हो रहा था ना कि जदयू से भी उनका टिकट कटने वाला था, इस बार उनको जदयू से भी टिकट नहीं मिलता। इसी कारण से पहले चर्चा थी कि कांग्रेस में जाएंगे कांग्रेस, लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में आ गई परबत्ता, तो अब आरजेडी ही जो है इनको टिकट देगी और ये भी कंफर्म माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इनको टिकट देंगे। दोस्तों, ये जदयू में क्या हो रहा है, जितने भी नेता छोड़ रहे हैं वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी में उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। मीना द्विवेदी 2 बार की विधायक रही, मास्टर मुजाहिद आलम, शशि रंजन, ये सब स्टेट लेवल के नेता है भाई, ये लोग इस्तीफे दे रहे हैं और इन लोगों का कारण एक ही है कि पार्टी में तवज्जो नहीं मिलता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं, उनके जो थिंक टैंक है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और खास करके इस समय जब बिहार में चुनाव है, कोई भी जाति को नाराज नहीं करना है, तो नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी अशोक चौधरी को भी लेकर संकट है क्योंकि नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उन पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि ना तो नीतीश के कार्यक्रम दौरे पे वो दिख रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार के साथ कहीं और नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार नाराज उनसे भी हैं, लेकिन ऐसे में लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर संजीव कई दिनों से अपनी बातों को लेकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट थॉट्स रख रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कहां हो रहा है, इसको तो होली के समय होना चाहिए था। तो ऐसा ही बयान बांका से सांसद गिरधारी यादव ने दिया। पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया। इनको भी ऐसा लग रहा था, तो अब ये भी समझ गए कि भैया मेरा इस बार जदयू में दाल नहीं गलेगा और हमको टिकट नहीं मिलेगा। इन्होंने जब पार्टी की ज्वाइनिंग थी तब इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग अब जदयू को चला रहे हैं, पहले नीतीश कुमार ही जदयू को चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी, कुछ पदाधिकारी नीतीश कुमार जो है वो उसको चला रहे हैं और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, यही इल्जाम तेजस्वी भी लगाते हैं। अब आरजेडी में शामिल हो गया। देखिए तस्वीरें, कल तेजस्वी के साथ मुलाकात की है, कल तेजस्वी के साथ बातचीत हुई इनकी और कल मीटिंग में भी पहुंचे तो इन्होंने बड़ा बयान दिया है। कल मीटिंग में पहुंचे तो इन्होंने ये कहा है कि जदयू में अब भगदड़ की स्थिति है, नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और लगातार पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे में जदयू में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और अभी दोस्तों ये भी चर्चा है कि लाइन है, अभी फेरिस्त है, अभी लोग देख रहे हैं कि टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो तेजस्वी तो है ही, इसलिए लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में अब चुनाव है, आज चुनाव की तारीख की घोषणा होगी, अब से कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में परबत्ता के विधायक ने सोचा कि जदयू में तो कुछ होगा नहीं, आगे का राष्ट्रीय अपना भविष्य, राजनीतिक में भविष्य रहने के लिए वो आरजेडी ज्वाइन कर लिए है और तेजस्वी से इनकी मुलाकात हुई है। देखिए जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देखिए तेजस्वी बिल्कुल सम्मान के साथ ऑफिशियली अब इनकी मुलाकात होगी और आरजेडी में शामिल हो गए हैं। और दोस्तों 99% कंफर्म है कि इनको परबत्ता से सिटिंग विधायक है तो तेजस्वी इनको टिकट देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जदयू से इस बार किसको खड़ा किया जाता है। बोगो सिंह भी थे, उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी, तेजस्वी के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार की पार्टी में सबको एक ही प्रॉब्लम हो रही है और वो यही है कि पार्टी जैसे नेता काम करते हैं
उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए तेजस्वी यादव और जदयू के परबत्ता विधायक अब तो आरजेडी में हो गए। कल रात में तेजस्वी के एक बुलावे पे पहुंच गए और इसके बाद बयान भी दिया। अब क्या कुछ वो कह रहे हैं, अब आप उनकी बातों को सुनिए। सबको आग लग गया, आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग करेंगे भाई? क्यों इस सरकार में रहेंगे? जब किसान की बात करते हैं तब कष्ट। हमारा अगवानी सुल्तानगंज पुल 3 बार गिरा, किसी पे कोई एक्शन नहीं। अरे पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले नीतीश जी का था 0 टॉलरेंस, अभी 100% टॉलरेंस है नीतीश जी का। उनके नाक के सामने भ्रष्टाचारी मंत्री से भ्रष्टाचार कर रहे हैं पदाधिकारी और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्या है, भाजपा और जदयू के कुछ लोगों द्वारा हमारे नेता आदरणीय लालू जी या तेजस्वी जी कभी ये सब वर्ड यूज नहीं किए। ये सब चीप हरकत जो है वही सब करते हैं और छोटे मोटे नेता कहीं से बुलवाया जाता है, स्पेशली कुछ प्लान करके बुलवाया जाता है। हमारे जो भी मेजर कोई भी बड़े नेता कभी ये सब नहीं बोले हैं। अगर कोई बोले हैं तो रिकॉर्डिंग सुनाएं तब आप लोग बोलें। नहीं, ये भाजपा और जदयू के बी टीम के सदस्य हैं जिनसे बुलवाया जा रहा है। आरजेडी के जो लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली जो लोग बोले हैं उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। उन्हें भीड़ में आप लाखों के भीड़ में को आप भेज दीजिएगा बोलने के लिए। ये सब प्लान में बुलवाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं बोला है आज तक। हमारे एक भी रिकॉर्डिंग सुनाए जब लालू जी बोले हो चाहे तेजस्वी जी बोले हैं भूरा बाल साफ करने। यहाँ भूरा बाल ये सब चीप वर्ड कोई यूज ही नहीं करता। भूरा बाल, काला बाल, हरा बाल, क्या नौटंकी बना के रखे हैं भाई आप लोग? हारेंगे चुनाव इस बार एनडीए यहाँ पे बुरी तरह। जवाब दीजिए। अरे गद्दार जदयू है जो बोल रहा है, वो सब गद्दार है। 2015 में किसको वोट मिला था? महागठबंधन को। क्यों भाग के चले गए भाजपा के साथ? गद्दारी वो लोग किए हैं। मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं किया हूं। मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ना स्वाभिमान से समझौता किया हूं ना कभी करूंगा। मुझे सम्मान आरजेडी में मिला इसलिए मैं आरजेडी में आया हूं बस। क्या है, भाजपा और जदयू के कुछ लोगों द्वारा हमारे नेता आदरणीय लालू जी या तेजस्वी जी कभी ये सब वर्ड यूज नहीं किए। ये सब चीप हरकत जो है वही सब करते हैं और छोटे मोटे नेता कहीं से बुलवाया जाता है, स्पेशली कुछ प्लान करके बुलवाया जाता है। हमारे जो भी मेजर कोई भी बड़े नेता कभी ये सब नहीं बोले हैं। अगर कोई बोले हैं तो रिकॉर्डिंग सुनाएं तब आप लोग बोलें। नहीं, ये भाजपा और जदयू के बी टीम के सदस्य हैं जिनसे बुलवाया जा रहा है। आरजेडी के जो लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली जो लोग बोले हैं उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। उन्हें भीड़ में आप लाखों के भीड़ में को आप भेज दीजिएगा बोलने के लिए। ये सब प्लान में बुलवाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं बोला है आज तक। हमारे एक भी रिकॉर्डिंग सुनाए जब लालू जी बोले हो चाहे तेजस्वी जी बोले हैं भूरा बाल साफ करने। यहाँ भूरा बाल ये सब चीप वर्ड कोई यूज ही नहीं करता। भूरा बाल, काला बाल, हरा बाल, क्या नौटंकी बना के रखे हैं भाई आप लोग? हारेंगे चुनाव इस बार एनडीए यहाँ पे बुरी तरह। जवाब दीजिए। अरे गद्दार जदयू है जो बोल रहा है, वो सब गद्दार है। 2015 में किसको वोट मिला था? महागठबंधन को। क्यों भाग के चले गए भाजपा के साथ? गद्दारी वो लोग किए हैं। मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं किया हूं। मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ना स्वाभिमान से समझौता किया हूं ना कभी करूंगा। मुझे सम्मान आरजेडी में मिला इसलिए मैं आरजेडी में आया हूं बस।